बुलडोजिंग की कार्रवाई और क्रिमिनल ऑफेंसेस से रिलेटेड एक्यूज अगर पुलिस के कस्टडी में नहीं आता है या एक्यूज को जबरदस्ती सरेंडर करने के लिए या लीगल प्रोसीडिंग ऑब्टेन करने के लिए मौका न दिए जाने के लिए एक्यूज और उसके परिवार से रिलेटेड हरेसमेंट किया जाता है। और अगर ऐसे ही देखा जाए तो पिछले 2014 से लेकर के और 2024 तक जिन जिन मामलों में हाईलाइटेड केस हुए, चाहे वो मर्डर से रिलेटेड रहे हों, चाहे रेप से रिलेटेड या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के मैटर रहे हों, ऐसे तमाम मामलों में एक्यूज के घर को गवर्नमेंट के जरिए से या गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जरिए से गवर्नमेंट के शह पर डेमोलेशन किया गया और उनके घरों को बुलडोज करने की कार्रवाई की गई। हालांकि अगर आईपीसी, सीआरपीसी और जो दूसरे पेनल लॉज हैं उनमें कहीं पे भी एक्यूज या एक्यूज से रिलेटेड जो भी मतलब एक्यूजेशंस है या उससे कनेक्टेड कंस्पिरेसी है, उसके मामले में कहीं पे घर को बुलडोज करने या उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करने के लिए कहीं पे किसी भी तरह का क्रिमिनल लॉज में या पेनल लॉज में कहीं पे भी ये प्रोविजन नहीं है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मामले पर कॉग्निजेंस जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से फाइल रेट पिटीशन सिविल नंबर 295 ऑफ 2022 की सुनवाई रिसेंटली 2024 में किया और उस पे इंटरिम ऑर्डर पास करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टेट वाइज ये कहा कि यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत संघ अगर इस पे कोई लॉ नहीं बनाती है और बुलडोज करने की कार्रवाई लगातार अगर चलती रहती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पूरे हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा परमानेंट लॉ बनाएगी जिसकी वजह से किसी के घर या किसी एक्विजिशंस में अगर कोई एक्यूज है या मुलजिम है या आरोपी है तो उसकी प्रॉपर्टी या उसके घर को बुलडोज करने से रोका जाए और जहां पे कानूनी तौर पे पनिशमेंट के लॉज हैं उस लॉ के अनुसार, उस विधि के अनुसार एक्यूज का पनिशमेंट होना चाहिए। सरकार खुद अपने आप में जस्टिस नहीं कर सकती है। लॉ और जस्टिस डिपार्टमेंट जो है वो कोर्ट के हैंड में है। एग्जीक्यूटिव का काम यह है कि उनके एक्यूज के खिलाफ जांच करना, प्रशासन का काम है जांच करके उसकी कार्रवाई को कोर्ट में प्रस्तुत करना। एग्जीक्यूटिव का काम यह नहीं है कि वो एक्यूज को अपने ही हाथों से या अपने ही कार्य से उसको पनिशमेंट दे दे। उस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लगातार सुनवाई कर रही है और एक परमानेंट जर्नल गाइडलाइन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस पे इशू करने वाली है और इसको ऑनरेबल कोर्ट ने ओपन प्लेटफॉर्म पे और ओपन ऑर्डर में भी किया है। और अब परमानेंट बुलडोज की कार्रवाई किसी भी एक्यूज के खिलाफ अगर होती है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कंटेम्प्ट फाइल होगी। कई स्टेट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर का वायलेशन भी हुआ है जिसमें कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल हुई है और वेरियस ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी ऑर्डर किया है कि जिस अथॉरिटी के जरिए से बुलडोज किया गया है उसके सैलरी से कंपनसेशन के तौर पे उसकी सैलरी से रिकवर किया जाए और जो बुलडोज की कार्रवाई में जितनी मालियत की प्रॉपर्टी डैमेज की गई है उस ऑफिसर्स के जरिए से उसकी प्रॉपर्टी या उसकी सैलरी से रिकवरी की जाए। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और वेरियस ऑनरेबल हाई कोर्ट के कड़े आदेश और निर्देश के क्रम में बुलडोज की कार्रवाई पे लगभग मोहर लग गई है और अगर कोई बुलडोज की कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज वेरियस ऑनरेबल कोर्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार करेगी।